हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके एमपी पुलिस एग्जाम के लिए जीके और इम्पोर्टेंट एमपी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आपको बता दें यहाँ पर कि आपकी जीके और एमपी जीके जो है दोस्तों, एमपी जीके विशेषकर दोस्तों आपकी एमपी पुलिस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। और दोस्तों अगर आपका, क्योंकि दोस्तों 80 प्लस नंबर मिनिमम आपको चाहिए दोस्तों आपका एमपी पुलिस एग्जाम का प्री क्वालिफाई करने के लिए, तो दोस्तों उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सभी सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बनाए रखें। इसलिए दोस्तों आपको एमपीजी के अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट आप स्किप नहीं कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह हमारा 21वां वीडियो है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब तक आप क्वेश्चन सीरीज नहीं लगाएंगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है उज्जैन, देवास, इंदौर, खंडवा। तो दोस्तों क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल आपका कहाँ है? वह है दोस्तों इंदौर जिले के काकड़ीबरडी नामक पहाड़ी स्थान से आपका क्या होता है दोस्तों? काकड़ीबरडी नामक पहाड़ी स्थान से आपका क्या होता है दोस्तों? आपकी जो क्षिप्रा नदी है दोस्तों उसका उद्गम होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों कि क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों आप क्या लगाएंगे दोस्तों? इंदौर जिले में स्थित काकड़ीबरडी नामक पहाड़ी से। तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह आपका क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों आपको पता है क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों चंबल की सहायक नदी है, यह आपको ध्यान रखना है। इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों, मालवा की गंगा भी कहा जाता है। और इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम अगर आपको पूछा जाए तो इसका प्राचीन नाम आपका अवंती था, अवंती था, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका क्षिप्रा नदी है दोस्तों, इस पर आपका महान नगर आपका उज्जैन स्थित है। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन आपका स्थित है। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उज्जैन जो है दोस्तों यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ है पूछा जाता है? तो वह उज्जैन में है दोस्तों। महाकालेश्वर का मंदिर वह कहाँ है दोस्तों? तो उज्जैन में है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मंगलनाथ मंदिर, और आपका यहाँ पर जो है दोस्तों उज्जैन में आपका महाकुंभ का मेला लगता है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। महाकुंभ का मेला पूछा जाता है किस नदी के तट पर लगता है? किस नदी के तट पर लगता है? तो यह लगता है दोस्तों आपकी क्षिप्रा नदी के तट पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्षिप्रा की सहायक नदियाँ अगर आपको पूछी जाए तो विशेष तौर पर दोस्तों खान और गंभीर पूछा जाता है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर खान नदी ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि खान नदी के तट पर आपका इंदौर स्थित है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तमसा नदी मध्य प्रदेश के किस जगह से प्रारंभ होती है? यहाँ पर ऑप्शन है रीवा, मैयर, पन्ना, छतरपुर। तो दोस्तों तमसा नदी पूछा गया है, तो तमसा नदी आपकी मध्य प्रदेश की किस जगह से प्रारंभ होती है दोस्तों? इसका ओरिजिन क्या है दोस्तों? तो दोस्तों आपका सतना जिले में स्थित कैमूर श्रेणी में, सतना जिले की कैमूर श्रेणी में स्थित मैयर के पास एक तमसा कुंड है दोस्तों, वहाँ से आपका तमसा कुंड जलाशय है दोस्तों, वहाँ से आपकी क्या निकलती है दोस्तों? आपकी तमसा नदी निकलती है दोस्तों। पूछा जाता है तमसा नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ध्यान रखना, तमसा नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तमसा, या इसको टॉन्स भी कहा जाता है, टॉन्स भी कहा जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। यह आपकी किसकी सहायक है? यह गंगा की सहायक नदी है दोस्तों, गंगा की सहायक नदी है। अब दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, पूछा भी जाता है दोस्तों कि यहाँ पर टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों कभी नहीं भूलना है आपको किसकी सहायक नदी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वह है दोस्तों किसकी? गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। अब दोस्तों यह गंगा से कहाँ पर मिलती है? तो दोस्तों यूपी के सिरसा में, सिरसा नामक स्थान पर, यूपी के सिरसा नामक स्थान पर यह गंगा से मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1077, क्योंकि काफ़ी बार मैं करा चुका हूँ दोस्तों। टोटल आपकी लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर। तो दोस्तों अगर पूछा जाए दोस्तों टोटल लेंथ क्या है नर्मदा नदी की, तो वह है दोस्तों 1300, ये मतलब 1312 किलोमीटर, और यहाँ पर दोस्तों आपकी 1000 यानी 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। यह सिर्फ मध्य प्रदेश में है और यह ओवरऑल है, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी निकलती है आपकी नर्मदा नदी, गुजरात से भी। तो दोस्तों बोला भी जाता है दोस्तों नर्मदा नदी वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है दोस्तों? नर्मदा नदी को कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है।
नर्मदा नदी का पुराना नाम क्या था दोस्तों? यह क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है, तो दोस्तों ध्यान रखना नर्मदा नदी का पुराना नाम क्या था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा दोस्तों कि नर्मदा नदी का पुराना नाम, तो नर्मदा नदी का पुराना नाम यहाँ पर रेवा था, रेवा था, रेवा था दोस्तों। यह पूछा जाता है इसलिए मैंने बता दिया है, पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है दोस्तों। इस पर स्थित हमने नगर भी आपको बताए थे कि आपका ओमकारेश्वर, महेश्वर, हंडिया, इसके अलावा होशंगाबाद, जबलपुर, ये सारे नगर आपके किस पर हैं स्थित? नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, यह आपको ध्यान रखना है। 5वीं सबसे बड़ी नदी है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऑरिजिन कहाँ से होता है, मतलब इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अनूपपुर जिले की, अनूपपुर जिले की, ध्यान रखना है, अनूपपुर जिले की अमरकंटक नामक पहाड़ी से होता है इसका उद्गम। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है दोस्तों। और एक आपने सुना होगा दोस्तों, एक भूगोलविद थे, यानी भूगोल, हेलो, यहाँ पर आपका जो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, एक भूगोलविद थे टॉलमी, उनका आपको ध्यान रखना है कि जो टॉलमी थे दोस्तों, उन्होंने नामोदोस, जी हाँ दोस्तों, नामोदोस कहा है किसको? नामोदोस कहा है किसको? नर्मदा नदी को। यह क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है कि नर्मदा नदी को नामोदोस किसने कहा है दोस्तों? तो ध्यान रखना है दोस्तों, टॉलमी ने कहा है दोस्तों, टॉलमी ने कहा है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस पर स्थित काफ़ी सारे जलप्रपात हैं दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जल्दी जल्दी फिर से बता देता हूँ दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात है, आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात है, कपिलधारा जलप्रपात है, मानधार जलप्रपात है, दर्दी जलप्रपात है दोस्तों। बहुत सारे यहाँ पे इस नदी पर आपके जलप्रपात स्थित है दोस्तों, आपके क्या है दोस्तों? जलप्रपात स्थित है। तो दुग्धधारा जलप्रपात भी आपका इसी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतवर्ष का सबसे आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार। तो दोस्तों यहाँ पर आदिवासी यानी शेड्यूल ट्राइब की बात की जा रही है दोस्तों, तो आदिवासी जनसंख्या वाला सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो दोस्तों भारत का वह है मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा अगर शेड्यूल कास्ट पूछा जाए कि अनुसूचित, यहाँ पर तो हो गया अनुसूचित जनजाति, वह है मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति सर्वाधिक कहाँ है दोस्तों? तो वह है उत्तर प्रदेश में, यह आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मंडला राजधानी थी तो किसकी राजधानी थी? तो सिंधिया वंश की, होलका वंश की, गौड़ वंश की और परमार वंश की। तो दोस्तों ध्यान रखना है, मंडला आपकी गौड़ वंश की राजधानी थी, गौड़ वंश की राजधानी थी। या पूछा भी जाता है दोस्तों कि मंडला किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो गौड़ वंश की राजधानी थी, गौड़ वंश की राजधानी थी, यह आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? यहाँ पर ऑप्शन है ग्वालियर क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, होशंगाबाद क्षेत्र, मालवा क्षेत्र। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कभी नहीं भूलना है। होशंगाबाद यह मैं कई बार करवा चुका हूँ। होशंगाबाद क्षेत्र से आपका क्या प्राप्त होता है दोस्तों? टंगस्टन प्राप्त होता है, यह आपको ध्यान रखना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कुमार संभव, शाकुंतलम, मेघदूतम और ऋतुसंहार। तो दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों, जो मेघदूतम है दोस्तों उसमें क्या किया गया है दोस्तों? उसमें क्या किया गया है दोस्तों? अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है दोस्तों। कालिदास की यह रचना है। कालिदास की आपको पता है 7 रचनाएं हैं दोस्तों, जिसमें आपकी कुमार संभवन, शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, इसके अलावा दोस्तों मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, इसके अलावा दोस्तों विक्रमोर्वियम, विक्रमोर्वियम, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक और है, वह है दोस्तों क्या है दोस्तों? वह क्या कौन सी है दोस्तों? तो ध्यान रखना है रघुवंशम, रघुवंशम। यह कालिदास की टोटल 7 रचना है दोस्तों। शाकुंतलम या अभिज्ञान शाकुंतलम इसका पूरा नाम है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मेघदूत में आपका क्या किया गया है? मेघदूतम में आपका क्या किया गया है? अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है मेघदूतम में। चलो अब कालिदास जो है दोस्तों, इनका क्वेश्चन आता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वह है कौन? कालिदास। वह है कौन? कालिदास।
चलो, राजा भोज ने शासन किया था, तो आपको बताना है कहाँ किया था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है महाकौशल में, बस्तर में, उज्जैन में, धार में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, धार में किसने शासन किया था? राजा भोज ने शासन किया था। पूछा जाता है दोस्तों कि राजा भोज कहाँ के शासक थे, तो वह थे दोस्तों धार के। चलो, अगला क्वेश्चन है, विदिशा में निम्न में से कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना है विदिशा आपका कौन सी नदी के तट पर स्थित है? बेतवा, क्षिप्रा, नर्मदा, चंबल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, जो आपका विदिशा है दोस्तों आपका बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका बेतवा नदी के तट पर और भी शहर स्थित है, जैसे गुना हो गया दोस्तों, सांची हो गया दोस्तों, ओरछा हो गया। ये आपके कहाँ है दोस्तों? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है दोस्तों? गंगा कहा जाता है। बेतवा नदी जो है दोस्तों वह 5वीं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। बेतवा नदी कहाँ पर जाकर मिल जाती है दोस्तों? यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में यमुना से जाकर मिल जाती है। और कहाँ पर मिलती है दोस्तों? यह भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आपकी जो बेतवा नदी है, ध्यान रखिएगा आपकी जो बेतवा नदी है दोस्तों वह आपकी कहाँ पर मिल जाती है दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि बेतवा नदी का भी पुराना नाम आपको ध्यान रखना है। वह क्या है दोस्तों? बेतवा नदी का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो वह है वेत्रवती। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपका पूछा गया है, वेत्रवती है। और दोस्तों बेतवा नदी हमीरपुर के पास, जी हाँ दोस्तों, हमीरपुर के पास आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपके और भी हैं दोस्तों जो आपकी क्षिप्रा नदी है, इसके बारे में अभी हम बता ही चुके हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना निम्न में से किस जिले में की जा रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका धार। जी हाँ दोस्तों, जो धार है दोस्तों, यहाँ पर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की जा रही है या हो गई है दोस्तों। यहाँ पर अब अपडेटेड क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पर कर लेना। चलिए, निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मंडन मिश्र, कल्हण, कालिदास, भवभूति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका क्या है दोस्तों? वह है दोस्तों आपका यहाँ पर कल्हण जो है दोस्तों वह मध्य प्रदेश के नहीं है दोस्तों। इनकी एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर के बारे में वर्णन किया गया है। राज तरंगिणी, कश्मीर की जलवायु के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, कल्हण की यह पुस्तक है। मंडन मिश्र जो है वो मध्य प्रदेश के थे, कालिदास भी मध्य प्रदेश के, भवभूति की मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको बुक्स, तो दोस्तों यहाँ पर नहीं बताऊँगा। चलिए, प्रथम खुली जेल निम्न में से कहाँ स्थापित है? यहाँ पर ऑप्शन है होशंगाबाद, गुना, कटनी, झाबुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुना में आपकी क्या है दोस्तों? प्रथम खुली जेल स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। चलो, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो यहाँ पर ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, थॉमस रो, लॉर्ड एस्टर, क्लाइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों थॉमस रो। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो इंग्लैंड के शासक थे या राजा थे दोस्तों, कौन? जेम्स प्रथम। इन्होंने जहांगीर के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था दोस्तों 1500 यहाँ पर कर देना, सॉरी यहाँ पर आपका 1615 में एक राजदूत भेजा था, जो आपका 1619 तक रहा दोस्तों। उसका नाम था थॉमस रो। तो दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है, यह क्या है दोस्तों? यह जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? यहाँ पर ऑप्शन है मालवी, बुंदेलखंडी, गौड़ी, कौरवी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है कौरवी। जी हाँ दोस्तों, कौरवी के अलावा आपकी मालवी, बुंदेलखंडी और गौड़ी आपकी बोली जाती है। चलो, संगमरमर के लिए निम्न में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राइट आंसर जबलपुर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है।
चलो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। यहाँ पर ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, ताप्ती, बीहड़। तो दोस्तों कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, ध्यान रखना है दोस्तों, महानदी जो है दोस्तों वह छत्तीसगढ़ उड़ीसा से बहती हुई जाती है दोस्तों। तो यह आपकी महानदी जो है दोस्तों वह मध्य प्रदेश में नहीं बहती, जबकि नर्मदा, ताप्ती, बीहड़ ये आपकी मध्य प्रदेश में बहती है दोस्तों। बीहड़ नदी पर आपका प्रमुख सिंचाई जलप्रपात भी है, सिंचाई जलप्रपात भी है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलो दोस्तों यहाँ पर ताप्ती नदी के बारे में ध्यान रखना है, यह कहाँ से निकलती है दोस्तों, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक मुल्ताई नामक पहाड़ी गांव से या नगर से निकलती है, या मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, ऐसा कर लेना। चलिए भोपाल निम्न में से कहाँ बसा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 पहाड़ी पर, 7 पहाड़ियों पर, 2 पहाड़ियों पर, 5 पहाड़ियों पर। तो दोस्तों 5 पहाड़ियों पर आपका क्या है दोस्तों, भोपाल स्थित है। भोपाल को क्या कहा जाता है दोस्तों, लेक ऑफ द सिटी, सिटी ऑफ द लेक। यह आपको ध्यान रखना है, यह मतलब आपका सिटी ऑफ लेक्स। तो दोस्तों जो आपका भोपाल है दोस्तों, यह आपका, इसको झीलों का शहर कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। या पूछा जाता है कि सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है या आपका झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वह क्या है दोस्तों, भोपाल है। चलिए मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 5। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की टोटल मिट्टी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछाड़ी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। तो दोस्तों ध्यान रखना है ब्लैक सॉइल यहाँ पर आपकी पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ध्यान रखना है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और रेगुर जो है दोस्तों तेलुगु भाषा के रेंगदा से बना है दोस्तों, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका तेलुगु में अर्थ क्या होता है, काली कपास मृदा या ब्लैक कॉटन सॉइल। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और आपको पूछी जाएगी दोस्तों कि जो काली मिट्टी है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, काली मिट्टी के रासायनिक संगठन से यह तो स्पष्ट होता है कि क्या होता है दोस्तों, इस मिट्टी में लोहे और चूने की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, यही कारण है कि इसका रंग काला होता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलो दोस्तों एक है आपकी जलोढ़ मिट्टी, आपने सुना होगा दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों, पूछ लेता है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, हमेशा दोस्तों क्षारीय प्रकृति की होती है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, आपको दे देगा 7, 7 से कम, 7 से ज़्यादा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि 7 से ज़्यादा यानी क्षारीय प्रकृति की होती है, यह आपको ध्यान रखना है। क्या करना है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका ही सपोर्ट है जिससे हम यहाँ पर वीडियो बनाते आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।